हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आइए जानते हैं अकाउंटिंग के एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस क्या क्या होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अकाउंटिंग के एडवांटेजेस की, बट उससे भी पहले एक ब्रीफ जान लेते हैं दैट अकाउंटिंग के अंदर क्या क्या होता है। सबसे पहले अकाउंटिंग के अंदर बिजनेस से रिलेटेड जो भी ट्रांजैक्शंस होते हैं जिनको आप फाइनेंशियल टर्म में एक्सप्रेस कर सकते हो, उन सब की रिकॉर्डिंग होती है। रिकॉर्डिंग करने के बाद उनको क्लासिफाई किया जाता है, रिस्पेक्टिव लेजर्स में पोस्ट किया जाता है। उसके बाद उनकी एक समरी बनाई जाती है। समरी के बाद उनका इंटरप्रिटेशन होता है। इंटरप्रिटेशन के बाद यूज़र कम्युनिकेशन होता है। यूज़र ये कोई भी हो सकता है, ये मैनेजमेंट हो सकती है, गवर्नमेंट हो सकती है, शेयर होल्डर्स हो सकते हैं, क्रेडिटर्स हो सकते हैं, वो कोई भी हो सकता है। अब जानते हैं अकाउंटिंग के एडवांटेजेस क्या क्या होते हैं। सबसे पहले जो भी ट्रांजैक्शन हुआ उसको हमने रिकॉर्ड कर लिया, जो भी इवेंट हुआ उसको हमने रिकॉर्ड कर लिया। दैट मीन्स जो भी बिजनेस से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस होते हैं जो हम मॉनेटरी टर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, क्वांटिफाई कर सकते हैं, उनकी अकाउंटिंग के अंदर रिकॉर्डिंग होती है। दैट मीन्स कोई ट्रांजैक्शन आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, एंड अगर कोई ट्रांजैक्शन रिकॉर्डेड नहीं है एंड कोई गलती भी नहीं है, दैट मीन्स वो ट्रांजैक्शन हुआ ही नहीं। सो आपको स्पेसिफिक ट्रांजैक्शंस को याद करने की ज़रूरत नहीं है। ट्रांजैक्शन हुआ है तो वो लिखा गया होगा, उसकी एंट्री पास हुई होगी, वहाँ पर जाओ एंड चेक कर लो। पहला एडवांटेज, आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा, अकाउंटिंग के अंदर हम एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर बैलेंस शीट होती है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है, कैश फ्लो स्टेटमेंट होती है एंड अदर नोट्स टू अकाउंट होते हैं। बैलेंस शीट ये हमें एज ऑन स्पेसिफिक डेट हमारी फाइनेंशियल पोजीशन बताती है। अकाउंटिंग का दूसरा एडवांटेज, ये आपको एक स्पेसिफिक डेट में बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन बताती है। तीसरा एडवांटेज, प्रॉफिट एंड लॉस क्या बताता है, ये बताता है आपका एक स्पेसिफिक टाइम ड्यूरेशन में कितना प्रॉफिट हुआ है या फिर कितना लॉस हुआ है। तीसरा एडवांटेज, अकाउंटिंग ये आपको बिजनेस में प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है वो बताता है। कैश फ्लो आपको क्या बताता है, कैश फ्लो आपको बताता है आपने अपने ऑपरेशंस में कितना कैश जनरेट किया, यूज़ किया, आपने अपनी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में कितना कैश जनरेट किया, यूज़ किया, ऐसे ही आपकी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में कितना कैश जनरेट हुआ या फिर यूज़ हुआ। तो चौथा एडवांटेज, आपके बिजनेस में कहाँ कहाँ पर कैश जनरेट हुआ है एंड कहाँ कहाँ पर कैश का यूज़ हुआ है, वो डिटेल भी आपको अकाउंटिंग से ही पता चलती है। अब अगर आप एक बिजनेस करते हो, आपने कुछ लिखा नहीं, मतलब आपने अकाउंटिंग नहीं की, आपको फंड्स की रिक्वायरमेंट है, आपको बैंक से लोन चाहिए, आप बैंक के पास जाओगे एंड आपकी अकाउंटिंग नहीं है, आपके पास फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं है, तो कोई भी बैंक आपको लोन नहीं देगा। नेक्स्ट एडवांटेज, अगर आपने अकाउंटिंग की हुई है तो आपको ईजिली लोन मिल सकता है, फाइनेंशियल फैसिलिटी ईजिली मिल सकती है। ऐसे ही जब तक आप सारे ट्रांजैक्शंस नहीं लिखोगे तब तक आप अपनी टैक्स की लायबिलिटी नहीं डिटरमाइन कर पाओगे, आपको टैक्स में कितना बेनिफिट मिल रहा है वो भी नहीं पता कर पाओगे। अगला एडवांटेज, अगर आपकी अकाउंटिंग ठीक से है दैट मीन्स आप बेटर वे में टैक्स की कंप्लायंसेस कर सकते हो। ऐसे ही जब भी कोई ट्रांजैक्शन होता है हम उसकी बुक्स में रिकॉर्डिंग करते हैं एंड उसका हमारे पास एक प्रूफ होता है। तो जो भी हमारे पास प्रूफ है, ऐसे ही जब हम किसी ट्रांजैक्शन को लिखते हैं, उसकी एंट्री पास करते हैं, तो उसके हमारे पास सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स होते हैं एंड जो वो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो कोर्ट में एक लीगल एविडेंस का काम करते हैं। दैट मीन्स अगर आप ठीक से अकाउंटिंग करते हो तो मे बी अगर किसी लीगल केस में आपको डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करने की ज़रूरत पड़ी तो वहाँ पर आपको ईजी रहेगा, आप ईजिली डॉक्यूमेंट प्रोवाइड कर पाओगे एंड कोर्ट उन डॉक्यूमेंट्स को ईजिली एक्सेप्ट भी करेगा। ऐसे ही अगर आप बिजनेस करते हो एंड आप उस बिजनेस को बेचना चाहते हो एंड आपने अकाउंटिंग नहीं की, तो आप सामने वाली पार्टी को क्या दिखाओगे कि मेरी क्या फाइनेंशियल पोजीशन है, मेरा क्या प्रॉफिट एंड लॉस है। नेक्स्ट एडवांटेज, जब आप बिजनेस को सेल करने जाओगे एंड आपने अकाउंटिंग की हुई है तो वो आपको काफ़ी हद तक हेल्प करेगा। तो ये कुछ एडवांटेजेस थे अकाउंटिंग के। अगर आप अकाउंटिंग प्रॉपरली करते हो तो उसके क्या क्या फ़ायदे होते हैं ये अभी हमने जाना। अब जानते हैं अकाउंटिंग के डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं। बेसिकली अकाउंटिंग की लिमिटेशंस क्या होती हैं। सबसे पहले, कोई ट्रांजैक्शन हुआ आपने उसकी एंट्री पास कर ली, कोई इवेंट हुआ आपने उसकी एंट्री पास कर ली। तो बेसिकली क्या होता है, जो अकाउंटिंग होती है वो पास्ट में हुए ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स की होती है। तो बेसिकली अकाउंटिंग ये पास्ट ओरिएंटेड है, ना कि फ्यूचर ओरिएंटेड। फर्स्ट लिमिटेशन। दूसरा, जो भी आप ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हो, जिसकी एंट्री पास करते हो, उसका एक एविडेंस होता है।
उसका एक डॉक्यूमेंट्री प्रूफ होता है एंड उसी के बेसिस पर आप अकाउंटिंग करते हो। नाउ सपोज आपने एक लैंड पार्सल खरीदा, तो जितने अमाउंट का आपने लैंड पार्सल खरीदा उतने ही अमाउंट से आप उसकी एंट्री करोगे एंड उसी अमाउंट से वो लैंड आपकी बैलेंस शीट में हमेशा रिफ्लेक्ट करती रहेगी। मे बी 5 साल बाद उस लैंड की वैल्यू बढ़ जाए, बट आपकी बुक्स में उस लैंड की वैल्यू उतनी ही रहेगी जितने में आपने उस लैंड को खरीदा था। इसी वजह से जो आपके एसेट्स बैलेंस शीट में रिफ्लेक्ट कर रहे होते हैं वो हिस्टोरिक कॉस्ट पर कर रहे होते हैं। आई मीन जितना अमाउंट आपने पे किया था उन एसेट्स को अक्वायर करने के लिए उस वैल्यू पर रिफ्लेक्ट कर रहे होते हैं। वो आज की डेट में उनकी क्या सेल प्राइस है उस वैल्यू पर रिफ्लेक्ट नहीं कर रहे होते हैं। दैट मीन्स अकाउंटिंग आज की डेट में बिजनेस की सेल वैल्यू नहीं दिखाता, नहीं बता पाता। अगली लिमिटेशन, जब भी हम अकाउंटिंग करते हैं तो उन ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स की करते हैं जिनको हम मॉनेटरी टर्म्स में क्वांटिफाई कर पाते हैं। ऐसे भी काफ़ी सारे ट्रांजैक्शंस होते हैं जिसको आप मॉनेटरी टर्म्स में क्वांटिफाई नहीं कर पाते, बट उनकी वजह से आपकी बिजनेस की वैल्यू होती है। जैसे कि सपोज कल की डेट में आपके बिजनेस के अंदर मिस्टर रतन टाटा वो इन्वेस्ट कर दें तो आपके बिजनेस की वैल्यू वो अपने आप बढ़ जाएगी, बट ये चीज़ आपकी अकाउंटिंग के अंदर रिफ्लेक्ट नहीं करेगी। दैट मीन्स अकाउंटिंग ये एक क्वालिटेटिव कैरेक्टर को नहीं रिफ्लेक्ट करता। अगली लिमिटेशन, अगर आप न्यूज़ पढ़ते हो, अपने आप को अपडेट रखते हो, तो आपको पता है रियल वर्ल्ड में काफ़ी सारे फ्रॉड्स होते हैं एंड काफ़ी सारे फ्रॉड वो इम्प्रॉपर अकाउंटिंग की वजह से भी होते हैं। दैट मीन्स अकाउंटिंग में ईजिली विंडो ड्रेसिंग भी की जा सकती है। ये अकाउंटिंग की कुछ लिमिटेशंस थी। सो अभी तक हमने अकाउंटिंग के एडवांटेजेस जाने एंड उसकी लिमिटेशंस जानी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक शेयर जरूर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।